आज हम लोग संतृप्त वसी अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ेंगे। एक पास बीटा ऑक्सीडेशन का 4 एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। प्रथम डिहाइड्रोजनेशन क्रिया है। फैटी एसाइल CoA का डिहाइड्रोजनेशन होता है, जिसके कारण अल्फा और बीटा कार्बन परमाणु के मध्य द्विआबंध बनता है। ये कार्बन परमाणु C2 और C3 है और इसके कारण उत्पाद ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल CoA प्राप्त होता है। ये क्रिया एंजाइम असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित होती है। ये एंजाइम 3 आइसोजाइमिक रूप में पाई जाती है। प्रत्येक आइसोजाइम एक विभिन्न कार्बन श्रृंखला लंबाई वाले वसी अम्ल पर क्रिया करती है। लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्ल पे जो एंजाइम क्रिया करती है वो वेरी लॉन्ग चेन असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज कहलाती है और ये 12 से 18 कार्बन युक्त वसी अम्ल पर क्रिया करती है। मध्यम श्रृंखला मीडियम चेन असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज उन वसी अम्लों पर क्रिया करती है जिनमें 4 से 14 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। शॉर्ट चेन असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज उन वसी अम्लों पर क्रिया करती है जिनमें 4 से 8 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। ये एंजाइम्स फ्लेवोप्रोटीन है। इनमें FAD प्रोस्थेटिक समूह के रूप में उपस्थित होता है। जब वसी अम्ल का डिहाइड्रोजनेशन होता है तो FAD रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को ग्रहण करके FADH2 में परिवर्तित हो जाता है और जो डिहाइड्रोजनेज है वो इन अपचायक तुल्यांक को FAD से लेकर रेस्पिरेटरी श्रृंखला के परिवाहक को स्थानांतरित करती है और ये परिवाहक है ट्रांसपोर्टर जो रेस्पिरेटरी कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग फ्लेवोप्रोटीन है। द्वितीय चरण बीटा ऑक्सीडेशन के जल का अणु द्विआबंध पे जुड़ता है जिसके कारण ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल CoA एल स्टीरियो आइसोमर बीटा हाइड्रोक्सी असाइल CoA में परिवर्तित हो जाता है। इस उत्पाद को 3 हाइड्रोक्सी असाइल CoA भी कहते हैं। ये क्रिया इनॉइल CoA हाइड्रेटेज द्वारा उत्प्रेरित होती है। तीसरी क्रिया में एल बीटा हाइड्रोक्सी असाइल CoA का डिहाइड्रोजनेशन होता है जिससे बीटा कीटो असाइल CoA प्राप्त होता है। यहाँ बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन ग्रहण करता है और ये एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित होती है। इस क्रिया में NAD+ इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है और NADH+H+ में परिवर्तित हो जाता है। ये एंजाइम एल स्टीरियो आइसोमर पर ही क्रिया कर पाती है। अंतिम और चौथी क्रिया में जो बीटा ऑक्सीडेशन की होती है वो असाइल CoA एसिटाइल ट्रांसफरेज उस क्रिया को उत्प्रेरित करती है। उसे थायोलेज भी कहते हैं। इस क्रिया में बीटा कीटो असाइल CoA से 2 कार्बन परमाणु द्वारा निर्मित एसिटाइल CoA पृथक हो जाता है और इससे एसिटाइल CoA प्राप्त होता है तथा 2 कार्बन परमाणु छोटा वसी अम्ल प्राप्त होता है। तो पामिटिक एसिड 16 कार्बन परमाणु का था तो इससे जब 2 कार्बन परमाणु निकल जाते हैं एसिटाइल CoA के रूप में तो मिरिस्टॉइल CoA प्राप्त होता है। जो अंतिम 3 क्रियाएं हैं इस प्रक्रम की वो ट्राई फंक्शनल प्रोटीन जो कि एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है उसके द्वारा उत्प्रेरित होती है यदि वसी अम्ल में 12 से अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। ये ट्राई फंक्शनल प्रोटीन हेट्रोऑक्टामर है। इसमें अल्फा सब यूनिट में 2 एंजाइम सक्रियताएं उपस्थित होती हैं। एक इनॉइल CoA हाइड्रेटेज है और दूसरी बीटा हाइड्रोक्सी असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज है जबकि बीटा उपेकाई में थायोलेज सक्रियता पाई जाती है। ये बीटा ऑक्सीकरण के प्रथम पास की 4 एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाएं इस
प्रक्रम में दिखाई गई हैं। पामिटॉइल CoA का उदाहरण लिया है। पामिटॉइल CoA पे प्रथम एंजाइम असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज क्रिया करती है। FAD अपकारक तुल्यांक का ग्राही की तरह कार्य करते हुए FADH2 में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल CoA उत्पाद बनता है। ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल CoA पर इनॉइल CoA हाइड्रेटेज एंजाइम क्रिया करती है, जिसके कारण जल का अणु द्विआबंध पर जुड़ जाता है और इससे उत्पाद एल बीटा हाइड्रोक्सी असाइल CoA प्राप्त होता है। एल बीटा हाइड्रोक्सी असाइल CoA पर बीटा हाइड्रोक्सी असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्रिया करती है। ये डिहाइड्रोजनेशन क्रिया उत्प्रेरित करती है, जिसमें अपकारक तुल्यांक NAD+ ग्रहण करता है और वो NADH+H+ में परिवर्तित हो जाता है। ये अपकारक तुल्यांक बीटा कार्बन परमाणु से प्राप्त किए जाते हैं, जिसके कारण उत्पाद बीटा कीटो असाइल CoA प्राप्त होता है। फिर असाइल CoA एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बीटा कीटो असाइल CoA से 2 कार्बन परमाणु पृथक कर देती है और जिससे एसिटाइल CoA निर्मित होता है और फैटी असाइल CoA जो कि छोटी श्रृंखला वाला है, उसमें से 2 कार्बन परमाणु घट गए हैं, वो प्राप्त होता है। तो पामिटॉइल CoA से जब 2 कार्बन परमाणु पृथक हो जाते हैं तो मिरिस्टॉइल CoA प्राप्त होता है। बीटा ऑक्सीडेशन के एक पास के द्वारा 2 कार्बन परमाणु एसिटाइल CoA के रूप में पृथक होते हैं। तो पामिटॉइल CoA के का पूर्णतः ऑक्सीकरण बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा 7 पासेस के द्वारा होता है, जिससे 8 एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। इसमें हर प्रत्येक पास में एक मॉलिक्यूल एसिटाइल CoA का, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के और 4 प्रोटॉन्स प्रत्येक पास में पृथक होते हैं लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल से। और 7 पासेस के पश्चात क्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पामिटॉइल CoA प्लस 7 कोएंजाइम A प्लस 7 FAD प्लस 7 NAD प्लस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिससे 8 एसिटाइल CoA प्राप्त होंगे। 7 FADH2 प्लस 7 NADH प्लस 7H+ प्राप्त होते हैं। एक मॉलिक्यूल जब पामिटॉइल CoA का पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है तो ATP के कितने मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं वो इस चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं। पहले बीटा ऑक्सीडेशन की एंजाइम्स कार्य करती हैं जो कि अपकारक तुल्यांक FAD या NAD पर स्थानांतरित करती है। उसके बाद TCA साइकिल में एसिटाइल CoA का ऑक्सीकरण होता है, जिससे FAD और NAD अपचयित हो जाते हैं और फिर इन अपचयित NAD और FAD का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा होता है, जिससे ATP प्राप्त होती है। वही इस चित्र में दिखाया है। असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज 7 FADH2 निर्मित करती है। प्रत्येक FADH2 से 1.5 ATP बनती है, तो 7 FADH2 से 10.5 ATP मॉलिक्यूल्स निर्मित होते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज 7 NADH बनाती है। एक NADH के ऑक्सीकरण से 2.5 ATP निर्मित होते हैं, तो 7 NADH से 17.5 ATP निर्मित होंगे। फिर TCA साइकिल में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज 8 NADH बनाती है, क्योंकि 8 एसिटाइल CoA एंटर कर रहे हैं, 8 NADH बनाती है, जिससे 20 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज 8 NADH बनाती है, जिससे 20 ATP बनते हैं। सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज 8 GTP बनाती है। एक GTP जो है ATP के तुल्यांक है, अतः 8 ATP बनते हैं। फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज 8 FADH2 बनाती है, जिनसे 12 ATP बनते हैं और मैलेट डिहाइड्रोजनेज 8 NADH बनाती है, जिससे 20 ATP बनते हैं। इस प्रकार से एक पामिटॉइल CoA के पूर्ण ऑक्सीकरण से, जब वो पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीकृत होता है, तो 108 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं।